बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आसम अल्लाह वाला बिरयानी, जो कि कराची की मशहूर बिरयानी है। मुझसे किसी ने फरमाइश की थी हमें आसम अल्लाह वाला बिरयानी बनाना सिखा दें, तो सोचा मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीला लेंगे, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। इसी के साथ मैंने 4 मीडियम प्याज स्लाइस में कट की हुई वो शामिल की है। गरम मसाला शामिल करेंगे, 2 बादियान के फूल हैं, 2 स्टिक दालचीनी, 5 से 6 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची और 2 बिरयानी के पत्ते मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब इसको प्याज के साथ भून लेंगे जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें बीफ शामिल करूँगी। बीफ तकरीबन मैंने 3 पाव के करीब लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है, आप चाहें तो बोनलेस भी शामिल कर सकते हैं। ये 1 kg राइस की मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे। आप चाहें तो उसको चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी स्पाइसी चटपटी बिरयानी बनके तैयार होती है देगी स्टाइल में। आप मेरी ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो घर पे इतनी मज़ेदार बिरयानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल देगी स्टाइल में ये बिरयानी बनके तैयार होती है। गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छे से भून लीजिएगा। फिर इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी। 4 बड़े टमाटर को मैंने बारीक कट कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। टमाटर शामिल करने के बाद अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है इसमें। 1 टीस्पून इसमें पिसा धनिया ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया था, भुना पिसा हुआ। साथ ही 2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड की है। इससे बिरयानी में कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला ऐड किया है। मसाला शामिल करके मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। गोश्त को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हाफ़ डन हो चुका है हमारा गोश्त। अब इसमें आलू शामिल करूँगी। 3 मीडियम आलू लिए हैं, इसको मैंने कट कर लिया है और आधे घंटे के लिए मैंने इसको जर्दे वाले पानी में डिप करके रखा है। इससे आलू में कलर बहुत ही अच्छा आता है और बिरयानी में आलू बहुत मज़े के लगते हैं। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन मैंने इसमें आधा गिलास पानी शामिल किया है और इसको ढक कर इतनी देर पकाएंगे कि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। बिरयानी का सालन ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है और गोश्त और आलू भी गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही तकरीबन मैंने 3/4 कप लिया था। उसमें 1/4 टीस्पून मैंने जर्दे का कलर शामिल करके इसको मिक्स कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। जर्दे का कलर और दही ऐड करने से स्ट्रीट स्टाइल वाला लुक आता है बिरयानी में, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसी के साथ मैंने हरा धनिया आधी गट्ठी चॉप की हुई वो मैंने ऐड किया है। इसी के साथ मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ऐड की हैं साबुत। अक्सर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट से जो बिरयानी लेते हैं उसमें साबुत हरी मिर्चें होती हैं, इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है बिरयानी में। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और उसको दम वाली आंच पे पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि जो दही ऐड किया है उसका पानी खुश्क हो जाए और जो हरा धनिया और मिर्चें हमने इसमें ऐड की हैं उसकी खुशबू सालन में आ जाए। साथ ही अब चावल बॉयल करेंगे। एक पतीले में खुला पानी लिया है, उसमें मैंने मिक्स गरम मसाला शामिल कर दिया है। 4 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। मैं सेला राइस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बासमती राइस में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। देगी स्टाइल बिरयानी में अक्सर सेला चावल ही यूज़ होते हैं। अच्छे ब्रांड के चावल यूज़ कीजिएगा आप भी। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सिरका शामिल किया है। सिरके से ये होता है कि बिरयानी में चावल आपके खिले खिले तैयार होते हैं। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। 85% मैंने इसको कुक किया है। चावलों को मैंने छान लिया है। नीचे मैंने तवे में थोड़े से चावल रख दिए हैं। साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी शामिल किया था ताकि चावल देगचे में लगे नहीं। अब ये सालन मैं इसमें सारा ऐड कर दूँगी। सालन ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1/4 टीस्पून जर्दे का कलर शामिल किया है ऊपर से, ताकि देगी बिरयानी का इसमें लुक आ जाए। अब सारे चावल मैं इसमें ऊपर ऐड कर दूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैं घी शामिल करूँगी ऊपर से। घी ऐड करने से बिरयानी में खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा आता है। बिरयानी दम पे रखने से पहले आप नीचे तवा रख दीजिएगा ताकि चावल लगे नहीं। शुरू में मैंने 5 मिनट आंच तेज़ रखी थी, फिर मैंने मीडियम लो फ्लेम पर दम वाली आंच पर इसको पकाया था और ये देखिए तो मज़ेदार बिरयानी तैयार है।
अच्छे से इसको दम आ चुका है। देगी स्टाइल में बिरयानी बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी। खाने में इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त था, बहुत ही खुशबूदार बिरयानी बन के तैयार हुई थी। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ज़रूर अपने बच्चों के लिए बनाइएगा। ये बिरयानी सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। अब मैं बिरयानी को डिश आउट करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।